इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। ये जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रस्सिया या बालम गधों के लिए है। और घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, और गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करते अपन तो, है ना। एक शानदार पोएम हो गया, अपना मूड थोड़ा ठीक हो गया, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एलजेब्रा पर और बात करते हैं। देखिए एलजेब्रा के मैंने 6 पार्ट पहले आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं, ये अगला पार्ट रहेगा, इस पर अपन बात करने जा रहे हैं। और हमने जो 5वां और 6वां पार्ट अपलोड किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखने के बाद में और कुछ डेटा बचा हुआ है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, है ना। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निकल कर आपके सामने आएंगे, उन पर अपन बात करते हैं। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आज हम बात करने जा रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर। देखिए इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं इफ m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n, क्या ये पूरा और ये पूरा एक दूसरे के इनवर्स है क्या? इनवर्स मतलब अपोजिट, इसी का अपोजिट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर इस चीज को मैं सॉल्व करना चाहूं तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा m माइनस m, नीचे आ जाएगा m प्लस n, मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, m माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस 2mn, इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो आपके पास क्या बच जाएगा 2mn कितना हो जाएगा 4mn डिवाइडेड बाय फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और इस पर बेस्ड एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि कहीं पर इस रूप में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उनका एडिशन करना है तो अपन डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं 4mn डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये आपको कॉपी में नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पर बेस्ड अपन क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। देखिएगा अब इस पर बेस्ड एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा उस पर अपन बात करते हैं। एसएससी ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में 4mn डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी ने ये पूछा था कि इफ √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √3, बीच में सिंबल माइनस का, इस बात का ध्यान रहे, माइनस √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √3 इक्वल टू √a, आपसे बोला गया फाइंड a, आपसे बोला गया a की वैल्यू फाइंड आउट। हमने अभी ये बात पढ़ी कि अगर इसी का इनवर्स यहाँ पर दिया और बीच में माइनस लगाओ तो डायरेक्ट हम ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं क्या 4 इंटू क्या दिया हुआ है mn, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है √7, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाय m की जगह कितना दिया हुआ है √7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस। तो आप ये देखो ध्यान से, 7 में से 3 गया 4, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 4√21 डिवाइडेड बाय, नहीं इसको मैं यहाँ पर बराबर a चला देता हूँ ना, ध्यान रहेगा आपको गड़बड़ नहीं होगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4√21 डिवाइडेड बाय कितना 4 इक्वल टू √a, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपका अब देखिए √a बराबर दिया हुआ तो क्या मैं a की वैल्यू को कितना बोल दूंगा 21 बोल दूंगा क्या, रूट से रूट कैंसिल हो गया। तो वो छोटा सा क्वेश्चन और 10 सेकंड्स में अपन देखकर लगा सकते हैं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इसका इनवर्स होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, है ना। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, अपना आंसर कितना आ गया 21 एक वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और पूछा था एसएससी ने, वो क्या पूछा था, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी ने ये पूछा था कि 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 इक्वल टू आपको दिया गया 8√3a प्लस b, और आपसे बोला गया था फाइंड, आपको बोला गया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बोला गया। चलिए अब आपको फाइंड आउट करना है।
अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं इसी चीज को ये लिख सकता हूँ कि अभी हमने बात पढ़ी 4 इंटू एम, एम की जगह कितना लिखा हुआ है ध्यान से देखो, एम की जगह कितना लिखा हुआ है 2, एम की जगह कितना लिखा हुआ है √3 डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और बराबर में कितना दिया हुआ है 8√3 है प्लस बी। इसको सॉल्व करने कितना आएगा 4 दूनी 8√3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो 8√3 a प्लस बी। अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन से हम लोगों को एक चीज और पता चली, क्या मैं a और b की वैल्यू लिख दूं क्या? तो अब देखो a की वैल्यू इन दोनों को अपन कंपैरिजन करते तो क्या a की वैल्यू 1 आ गई क्या? a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि 8√3 से 8√3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा a की वैल्यू 1। और b की वैल्यू क्या है? b और b के यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस के 0 लिख सकते हैं क्या? अपन बिल्कुल लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। और यही हमारा काम था, हमारा काम यही था कि हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अगर a और b अपने पास आ गया तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 मतलब 1 और 1 अपॉन 1 मतलब कितना 1, और यही आपका। उम्मीद करता हूँ इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन देख के लग रहा है कि आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चन उतना दम नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टाइप और उठाते हैं जो एसएससी ने पूछा, उस पर हम बात करते हैं। देखिए है ना, अब अपन देखिए हमने जो बात पढ़ी उसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे अपन ये चल रहा है कि अगर m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n प्लस m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये आपको गिवन है। ध्यान रहे इससे पहले जो था वो माइनस था, अब जो ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ प्लस ले रहा हूँ। और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम इन पर बात करेंगे। एलसीएम लेंगे नीचे कितना आएगा m माइनस n और m प्लस n, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। 2mn से 2mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास में 2 ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे हैं एसएससी ने। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जब प्लस का साइन रहे ध्यान रहे तो ये फॉर्मूला, और जब बीच में माइनस रहे तो फॉर्मूला क्या था अपना 4mn डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जी आपको याद रखना जरूरी है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है जिन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखिए जिन पर डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इस पर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, है ना। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, आपको ध्यान भी रहे। 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और डिवाइडेड क्या रहेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, वो ये था कि √6 प्लस 1, अगर आपको दिया √6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √6 माइनस 1 प्लस √6 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय √6 प्लस 1, आपको फाइंड आउट करना इसका वैल्यू कितना है। हमने अभी ये बात पढ़ी है कि अगर बीच में प्लस लगा हो या इनवर्स हो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो और वही वैल्यू दी गई, तो क्या हम उसके लिए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 2 ब्रैकेट के अंदर m का स्क्वायर, m का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना 6 प्लस n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1 डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर मतलब कितना 6, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 6 और 7, 7 दूनी 14, 14 डिवाइडेड 5, ये आपका। उम्मीद करता हूँ वो छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर अपना नंबर नहीं कट होना चाहिए, क्योंकि मक्खन है भाई। और अगर आप यहाँ पर भी नंबर नहीं ला पाओगे तो फिर निकालना एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2। इस पर बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे, बहुत इजी ले रहा हूँ मैं अभी अपन टिपिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत आराम से चल रहे हैं अपन, छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं। अभी टिपिकल तो लूंगा, अभी थोड़ा सा आगे चले अपन, उसके बाद लेता हूँ मैं टिपिकल। देखिए तो ये क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, और b इक्वल टू दिया हुआ है आपको √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ये आपको दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया। अभी आप एक चीज ध्यान से देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर मैं इसको a प्लस बी दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ लेगा अपन, a प्लस बी दोनों को जोड़ दो, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों को जोड़ेंगे प्लस का साइन लगेगा तो क्या फॉर्मूला बना, 2m स्क्वायर, m मतलब कितना 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 3 माइनस 1, हमने अभी पढ़ा है। तो इसका मतलब 3 और 1 4, 4 दूनी कितना 8, 8 में 2 पर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। हमने a प्लस बी क्यों निकाला है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी बात बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसकी जगह आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है। इसको इधर ही ले जाता हूँ, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस का a भी तो है इसे, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया हमने, डिवाइडेड बाय, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस कितना ab, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ चाहूँ तो। अब ध्यान से देखो, मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे हर एक क्वेश्चन में a प्लस बी पता चल जाए और a इंटू बी पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो अगर मैं a और b का मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आएगा 1। क्या मेरे पास ये मौजूद है, इन सबकी वैल्यू बिल्कुल है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी देगी 4, 4 का स्क्वायर कर देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 13, और आपका उत्तर निकल कर आ गया कितना 15/13 या 15/30। आगे बढ़े, इसको करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, है ना। देखिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, ये सबसे बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आप देखो, अगर आप चाहते हैं कि ये इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए और तरीके देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है क्या, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब मैं ए बराबर 1/b लिख सकता हूँ क्या, या b बराबर 1/a लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 1 डायरेक्ट, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a स्क्वायर, एक दूसरे के अपोजिट है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/a स्क्वायर, तो ए बी की जगह कितना आ गया 1 आ गया। और इसका मतलब अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। और ये कब पता चलेगा आपको, जब आपको a प्लस 1/a पता हो, a प्लस 1/a पता हो, तो काम बन गया अपना। तो हम जानते हैं a प्लस 1/a, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस 1/a, अभी निकाला तो अपना कितना आया था 4 आया था क्या, अभी निकाला तो दोनों को जोड़ने पर, अगर 4 आया तो आप ये बताओ, ये दिया हो आपको स्क्वायर करना हो, ध्यान से सुनिएगा, ये दिया हो स्क्वायर करना हो तो क्या करते थे अपन, 4 का स्क्वायर माइनस 2। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 अगर पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैंने के करके बताया था आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर के दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा के स्क्वायर माइनस 2, ये हमने पढ़ा था। तो 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 14, और प्लस 1 ये यहाँ पर लगा हुआ है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 माइनस 2 कितना 14 माइनस 1, और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 14 है 15, और डिवाइडेड बाय कितना 30। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये बात कब समझ में आएगी, जब आपने इसके पहले के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो आपने देखा होगा, तो ये चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। आगे बढ़े और क्वेश्चन बताते हैं, और क्या क्या पूछा है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
कॉन्सेप्ट अपना ये ध्यान में है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर अपन काम कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर अपन काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया उस पर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि x इक्वल टू इफ x इक्वल टू √13 प्लस √11, ये वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, बस आप ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा, मैंने मर्जी से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं भाई, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए। y बराबर कितना, √13 माइनस √11 डिवाइडेड बाय √13 प्लस √11। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा 5x² माइनस 2xy प्लस 5y² इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। आप मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं x और y एक दूसरे के इनवर्स है, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के, मैं बताता हूँ। ये और ये एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं तो हमने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है, गर्मी ज्यादा है, इसी चीज को क्या, हाँ एक चीज और, हम अगर x और y दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो xy का वैल्यू कितना आ गया 1। आपको एक चीज और पता करनी है और वो पता करनी है x प्लस वाई, और हम जानते हैं x प्लस वाई का मतलब होता है 2 रूट के अंदर m का स्क्वायर मतलब 13 प्लस 11, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 11। तो हम जानते हैं 13 10 23 24, 24 में 48, और 48 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका वैल्यू कितना निकल कर आ गया 24। अब ये हमने क्यों निकाला, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये आवश्यकता पड़ेगी। देखो अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ कि 5, ढंग से लिखिएगा 5, और अंदर लिख देता हूँ मैं x² प्लस 1/x² माइनस 2xy। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई तो आपको अलजेब्रा बिल्कुल समझ में आ रहा है, और ये समझ में नहीं आया मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, लॉकडाउन में तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना, टिकटॉक पे तुम्हारा ध्यान है। आप एक बात बताओ, x और y दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या मैं 5x² में से 5 कॉमन ले लूंगा और यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, अंदर y बचा, और y की जगह में 1/x लिख सकता हूँ, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। क्या अगर आपको ये चीज पता है x प्लस वाई मतलब क्या, y इसका अपोजिट होता है, क्या मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 1/x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर बिल्कुल लिख सकता हूँ तो अगर x प्लस 1/x दिया हो तो क्या x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर माइनस 2 में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, ध्यान नहीं होगा तुम्हारा। 24 का स्क्वायर कितना, 576 में से 2 गया 574, 574, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये चीज लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू 574 माइनस 2xy, और 2 इंटू और xy की वैल्यू हमने निकाल के रख रखी है कितनी 1, ये 1 मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 20 का 0 हासिल 2, 7 और 5 35 और 2 37 का 7 हासिल कितना 3, 3 5 5 25 और 3 कितना 28, 70 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 28 68, और ये आपको होता है। मेरे पास ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर है चीजें, तो ध्यान रहे आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कहाँ से उठ रहा है। हर एक क्वेश्चन में इन दो चीजों पर अपन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, x इंटू वाई एंड x प्लस वाई, यही से क्वेश्चन उठेगा। आगे बढ़े, इजाजत, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने लाने जा रहा हूँ मैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ब्लैक से लिख लेते हैं ना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया x इक्वल टू √3 प्लस 1 एंड y इक्वल टू √3 माइनस 1 आपको दिया गया है, और आपसे बोला गया देन, आपसे बोला गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको बोला गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या x और y इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं इसी चीज को और कुछ लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इंटू
क्या मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिख सकता हूँ? कि हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अब आपको एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई, हम लोग काम इसी पर कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करें, √3 + 1 एंड √3 - 1, इन्हीं का वैल्यू चाहिए हमको। हमने देखा a + b और a - b को हम लिख सकते हैं a² - b² मतलब 3 - 1 मतलब 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2। xy का वैल्यू 2 आ गया और x प्लस y का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस y मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो √3 + 1 + √3 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू आ गया 2√3। क्या x प्लस y का वैल्यू आ गया आपके पास? बिल्कुल है। x इंटू y का वैल्यू आ गया, बिल्कुल वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस y मतलब 2√3, 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की जगह कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस y मतलब कितना? 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 एक्स वाई की जगह एक्स इंटू वाई की जगह कितना दिया हुआ है? 2। इसी को तो सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 किया 12, 12 माइनस 4 मतलब ऊपर आ जाएगा आपका 8 और नीचे वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24√3, 24√3 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12√3 और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8, 24 में से 12 जाएगा तो आपको बच जाएगा 12√3 और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़े और क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए एसएससी में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत कम समय में अपन क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं तो आप देखते रह जाओगे क्या ये क्या पूछ लिया है ना। चलिए इन्हीं क्वेश्चन को अपन और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर ले चलता हूँ, मैं आपको थोड़ी और गहराई में ले चलते हैं, गहराई में मजा है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 था, 6 था, मैं 6 डाल देता हूँ। चलिएगा x इक्वल टू आपको दिया हुआ है ना, इफ x इक्वल टू आपको दिया हुआ है √3 माइनस 1/√3, ये आपको दिया गया और y इक्वल टू दिया गया आपको √3 प्लस 1/√3, ये दिया गया और आपसे पूछा है देन फाइंड x² डिवाइडेड बाय y प्लस y² डिवाइडेड बाय x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये फाइंड आउट करना तो क्या इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या, x इंटू वाई एलसीएम लिया मैंने और इसको लिख सकता हूँ मैं a³ प्लस b³ और इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब। पढ़ा है अपनों ने, हमने पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था और डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों प्लस x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और x इंटू वाई की चाहिए। इधर आते हैं हम जरा, x प्लस वाई की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा 2√3 और x इंटू वाई करेंगे तो अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का तो फॉर्मूला हो जाएगा a² मतलब हो जाएगा 3 और b² मतलब हो जाएगा -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 में से गया कितना 8/9, ये आपका वैल्यू आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की जगह कितना 8/9, आंसर आना चाहिए था ना, और x प्लस वाई की जगह कितना दिया हुआ है 2√3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई की जगह कितना 8/9। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना x इंटू वाई a² 3 माइनस 1/3 करेक्ट है। 3 3 9 और 1 8, 3 3 9 वैसे 8/3 आना चाहिए ना, गड़बड़ नहीं हो जाए, 8/3 8/3। मैं यहाँ पर भी करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है ना, ध्यान में उनको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, इतना बड़ा इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों के। चलिए इसका करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 या 24 24√3 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8 दूनी 16√3 डिवाइडेड बाय 8/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 में से 16 के कितना हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 8/3 को ऊपर जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 8 से कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू आएगा 3√3 और यही आपको उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा और नोट डाउन करिए, इतने क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे कहीं पर, मैं एक टाइप उठाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, इफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 34, फाइंड x। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। आपका ऑप्शन है 2, 3, 5 और 9, ये आपका ऑप्शन है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं या बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यही चीज तो यहाँ अपोजिट में दी हुई है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या, 2 रूट के अंदर क्या था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको ध्यान हो तो बिल्कुल ध्यान आना चाहिए, है ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 इंटू एम का स्क्वायर मतलब कितना, एक्स का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगा हुआ है, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, जल्दी बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर में कितना दिया हुआ है 34 चल ही रहा है, बराबर में इक्वल टू 34 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं कितना आएगा 17, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 17 और 17 इधर हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू अपने पास कितना निकल कर आ गया भाई 3, और 3 आपका ऑप्शन था। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं, और क्या क्या दिया था एग्जाम में। और क्वेश्चन ये दिया है अगर मगर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, बहुत आसानी से अपन क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपके सामने ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि यदि इफ p इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 और pq इक्वल टू कितना दिया आपको 1 दिया हुआ है। देन देखो क्वेश्चन में रहते पूछने का तरीका चेंज होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 1/p² प्लस 1/q² इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया। आप मुझे बताओ कि यहाँ से अगर pq दिया हुआ है इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं q का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 1/p आएगा क्या। तो मुझे एक चीज समझ में ये आई कि p और q, अगर p का वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 है तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7 प्लस 4 रूट 3, और इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4 रूट 3। ये कहां से आएगा इसको अपन बात करेंगे, पूरी बात करके बताऊंगा कैसे आएगा। अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे अपन, परिमेयकरण करेंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा, चार अपन करके देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा पूरा। तो एक तो ये आया और एक ये आया, p और q का वैल्यू आ गया अपने पास में। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर गया ऊपर आ जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो p प्लस q है, तो इस q प्लस p स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq लिख देंगे, अभी पढ़ा अपन थोड़ी देर पहले, डिवाइडेड बाय p2 का होल स्क्वायर। मतलब आपको p प्लस q और pq दोनों की वैल्यू चाहिए, तो p प्लस q दोनों का एडिशन करें, एडिशन करेंगे तो 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल, pq आ जाएगा, p प्लस q आ जाएगा 14 और p इंटू q दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1, करके देख लीजिएगा आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वैल्यू पुट करें, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, 14 का स्क्वायर 196 और 196 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 194, और ये आपका। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है इन्होंने,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी कुछ इस तरह है। कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती, माँ गुस्से में होती है तो रो देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या था, 9 था शायद, है ना। दिया हुआ है a इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 7 और b इक्वल टू दिया गया आपको 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 7। ये आपको दिया गया है ना। देन आपसे बोला गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालो। चलिए भाई निकालते हैं, बहुत सारे तरीके अपने पास में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप एक बात देखो कि यार a इंटू बी अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। क्या इस इक्वेशन जो पूछा है इसको मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab। और इसी चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में से क्या तो माइनस ab। जल्दी बोलिएगा। ये तो वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले आपने किया है। क्या किया है उन्होंने कि इसको a स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 1/a स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ माइनस 1 हो सकता है। कैसे हुआ, a और b दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इनवर्स हैं। इनवर्स है तो क्या मैं a की जगह 1/a लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने लिख दिया। a की जगह a लिख दिया और b की जगह 1/a लिख दिया। और ab से और ab की जगह कितना दिया हुआ है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपको a प्लस 1/a की वैल्यू पता होना चाहिए। a प्लस 1/a और 1/a का मतलब ही तो b है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 रूट के अंदर m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7। 7 7 14 16 दूनी कितना 32 और 32 9 7 2 मतलब कितना आ जाएगा 16। अगर आपको a प्लस 1/a इक्वल टू 16 दिया और आपको ये निकालना है तो उन्होंने पढ़ा है यार k स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर माइनस 2, ये इसकी जगह लिखा है और माइनस होने है इसी। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में से 3 जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 253 और ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कोई छोटी सी चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़े, इजाजत। एक क्वेश्चन और लेते हैं शानदार साहब, फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू √3 प्लस √2, सब टाइप कवर कर लूंगा मैं, तुम चिंता मत करो बस, है ना, देखते रहो। √3 माइनस √2, मजा तब तक नहीं आएगा जब तक पूरे वीडियो नहीं देखोगे। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 और आपको बोला गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इसकी आप आदत डाल लो कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1। अभी पढ़ा हमने, इसकी जगह पर 1/a स्क्वायर लिख सकते हैं और ab की जगह 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ab की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इससे a कैंसिल, इससे a कैंसिल, तो कितना आएगा 1। और अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू पता करना है तो आपको पहले a प्लस 1/a का पता करना होगा। और a प्लस 1/a और 1/a क्या है, b है। तो इन दोनों का एडिशन करना, अभी हमने पढ़ा 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 3 और 2 कितना 5, 5 दूनी 10। अगर इसका वैल्यू 10 है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या लिखते थे अपन, k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 तो है ही सही। 10 का स्क्वायर कितना 100 और 100 में से 3 जाएगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 97। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन अभी और बचे और क्वेश्चन पर फिर बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को क्वेश्चन बराबर पहुंच रहे हैं, आप लोगों को ठीक लग रहा है ना, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।